बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को किस तरह डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते किसको हैं। तो देखें, यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम उम्मीद का या ये कह लें कि ख्वाहिश का या दुआ का इज़हार करते हैं। मतलब वो जुमले जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा हो कि कोई ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा है या किसी को दुआ दे रहा है या ये कह लें कि उम्मीद कर रहा है, तो आप कहेंगे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। उसकी एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। लिखा है कि मे यू सक्सीड इन द टेस्ट। कहते हैं ना कि खुदा करे कि तुम टेस्ट में कामयाब हो जाओ, तुम टेस्ट में कामयाब हो जाओ, शायद ऐसा हो जाए। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं। इसी तरह देखें कि हम कहते हैं कि मे यू गेट वेल सून, तुम जल्द सेहतियाब हो जाओ। तो ये है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ये बात कि इनको चेंज कैसे किया जाता है, तो देखें बहुत सिंपल है। इसमें कुछ चीज़ों को आपको ख्याल रखना होता है। ये बात तो देखें आप क्लियर हो चुकी है कि रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं। मैं देखें दोबारा यहाँ पर ये दिखाना चाहूँगा आपको। वो जुमला जो कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, वो पहले है या बाद में, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। इन्वर्टेड कॉमा से अगर बाहर है तो हम कहेंगे कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है। क्लियर। और अगर हम बात करें इस जुमले की जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। देखें, अगर तो आप ये देखें कि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पाए जाने वाले जुमले में अगर वो मे है तो वो चेंज हो जाएगा माइट में। क्लियर। इसी तरह यहाँ पर अगर वुड का वर्ड यूज़ किया गया है तो ये चेंज हो जाएगा विश्ड में। अच्छा, कहाँ चेंज होगा ये याद रखिएगा। में माइट में यहाँ तो चेंज हो जाएगा, बट ये जो हिस्सा है ना हमारा, जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ड कहते हैं, शी ही सैड, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्योंकि यहाँ पर दुआ दी जा रही है तो हम ये कहेंगे ही सैड टू मी, उसने मुझे कहा कि तुम तवील उम्र जियो। तो ये यूँ बन जाएगा कि ही प्रेड दैट आई माइट लॉन्ग लिव लॉन्ग। क्लियर है। तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। सिमिलरली अगर वुड का वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है तो जाहिर है कि ये ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कहेंगे कि ही सैड, सॉरी शी सैड, ये शी सैड असल में बन जाएगा शी विश्ड। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। सही। और इस बात को समझने के बाद देखें, दो बातें हमने समझ ली यहाँ पर। एक तो ये कि मे जो है माइट में चेंज होता है इसी हिस्से के अंदर, प्लस ये कि मे की वजह से यहाँ जो वर्ब यूज़ किया जाता है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब जो होता है वो प्रेड में चेंज हो जाएगा अगर मे का वर्ड इन्वर्टेड कॉमास वाले सेंटेंस के अंदर यूज़ हुआ है। क्लियर। और मैं दोबारा बता दूं, अगर यहाँ पर यानी इन्वर्टेड कॉमास वाले सेंटेंस में अगर मे के बजाय यहाँ पर विश लिखा होता या ये कह लें कि वुड लिखा होता तो ये चेंज हो जाता विश्ड में। क्लियर है। इसी तरह इस जुमले की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर आप देखें तो ये एक, इसको हम वो नहीं कह सकते कि असर्टिव फॉर्म है, असर्टिव सेंटेंस है, ये नहीं कह सकते हम। मे यू लिव लॉन्ग, जाहिर है कि इसके अंदर मे का जो वर्ड है वो पहले यूज़ किया गया है, दैन सब्जेक्ट दैन वर्ड, इस तरह यूज़ किया गया है। सो इसकी बात करें यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस की, या आप बात करें एक्सक्लेमेशन की, जब भी इनको हम चेंज करते हैं तो इन्हें हम चेंज कर देते हैं स्टेटमेंट भी हैं, यानी असर्टिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ही सेड टू मी बन जाएगा ही प्रेड। सिमिलरली दैट का जो वर्ड है ये एज अ लिंग वर्ड यूज़ किया जाएगा। सही है। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये कि यहाँ जो ये यूज़ किया गया है ये असर्टिव फॉर्म में नहीं है, जब ये वहाँ जाएगा यानी इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगा तो ये असर्टिव में चेंज हो जाएगा। सही है। यू से मुराद जाहिर है कि मैं ही हूँ। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, तो मतलब ये होगा कि उसने मुझे दुआ दी कि मैं आई माइट, मैं लिव लॉन्ग, कि मैं तवील उम्र जीऊँ। क्लियर हो गया। इसी तरह देखें, इस एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं कि माई मदर सेड टू मी, मेरी मदर ने मुझे कहा। असल में जो मेरी मदर ने कहा वो मुझे दुआ दी है, तो हम कहेंगे कि माई मदर प्रेड, दुआ दी मेरी वालदा ने, दैट देखें अगेन एज अ लिंग वर्ड हमने यूज़ किया इसको। सही।
मे यू सक्सीड इन द टेस्ट, तो बन जाएगा आई माइट सक्सीड इन द टेस्ट। सिमिलरली देखें थर्ड एग्जाम्पल को, शी सेड, उसने कहा, वुड दैट आई वर विश, काश मैं अमीर होती, इस मीनिंग्स में जाएगा ये, तो ये चेंज हो जाएगा शी विश्ड, शी सेड के बजाय हम कहेंगे शी विश्ड, सही, शी हैड बीन रिच। एक और एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें, लिखा है कि आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, वुड दैट यू वर हियर ऑन संडे, काश के तुम संडे को यहाँ होते, मतलब ये मैंने ख्वाहिश जाहिर की है। आई सेड टू हिम मीन्स आई विश्ड, मैंने ख्वाहिश की। अच्छा यहाँ पर आप देखें, यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि मैंने किसको कहा, बिल्कुल इसी तरह ही सेड टू मी, ही प्रेड फॉर मी नहीं कहा, ही प्रेड कह दिया बस, और अगेन फिर हमने वो बात आगे शुरू कर दी। इसी तरह यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि आई सेड टू हिम, ये बन जाएगा आई विश्ड, सही, इतना हिस्सा तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे देखें, वुड दैट यू वर हियर ऑन संडे, तो बन जाएगा ही हैड बीन देयर ऑन संडे। ही क्यों आ गया जनाब, ही इसलिए आ गया कि यहाँ जो यू का वर्ड यूज़ किया गया है कि काश तुम संडे को यहाँ होते, इससे मुराद हिम है, सही ना, वो ही है, इसलिए कहा ही हैड बीन, क्लियर। अच्छा दूसरी बात एक और जो यहाँ पर गौरतलब है वो ये कि यहाँ लिखा हुआ यू वर हियर ऑन संडे। अब जाहिर है कि ये वुड के साथ यूज़ हुआ तो ये काश के मीनिंग्स में चला जाता है कि काश तुम यहाँ होते, तो इसलिए जब हम इसको चेंज करते हैं तो वर्ड को ऐसे नहीं रहने देते बल्कि यहाँ पर हैड बीन का वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा समझाने के लिए, इस बात को यूँ समझने के लिए आप याद रख सकते हैं, वर्ड का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं, वाज वर्ड, सही ना, आई वाज गोइंग, वी वर गोइंग। इसी तरह आप ये भी याद रख सकते हैं कि जब टेंस चेंज करते हैं हम, पास्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें, अगर टेंस की हम बात करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस में आई वाज गोइंग है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आई हैड बीन गोइंग हो जाएगा। सो इसी तरह यू वर हियर बन जाएगा ही हैड बीन देयर, क्लियर है। सो यहाँ पर इन एक्चुअल ये एक टेंस की चेंजिंग की गई है, क्लियर। इसी तरह हम कह सकते हैं, एक और एग्जांपल है, यू सेड टू मी, तुमने मुझे कहा। अब ये तुमने कहा वो मे से हमने देखकर अंदाज़ा लगा लिया जो उसने मुझे कहा है वो असल में मुझे दुआ दी है, तो हम कहेंगे यू प्रेड, सही है। और क्या कहा, यू सेड टू मी मीन्स यू प्रेड, और कहा क्या था, मे यू फाइंड योर लॉस्ट कैमरा, कि तुम अपना गुमशुदा कैमरा पा लो, सही। तो उसने मुझे दुआ दी दैट आई माइट फाइंड माई लॉस्ट कैमरा। अच्छा एक और जो आखिरी चीज़ है वो जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा, देखिए मे का जहाँ वर्ड यूज़ हमने किया है तो वहाँ पर हमने इनडायरेक्ट स्पीच में दैट का वर्ड भी यूज़ किया है, बट अगर वुड की बात करें तो वुड के साथ हमने दैट का वर्ड कहीं भी साथ यूज़ नहीं किया। जब इसको हमने विस्ट बनाया तो देखें यहाँ पर भी देखें कोई दैट का हमने कहीं वर्ड यूज़ नहीं किया है। सो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, इसको लाइक करके और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करें। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।